सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर जी ਤੁਹਾਡੀ BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी तुहाडी बुक शब्द सवेरा, जिस दे विच असीं जिन्ने कवि सी जिन्हां दे विचों असीं शेखफरीद जी कीते, श्री गुरु नानक, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, भाई गुरदास, इस तरह असीं इन्हां दी जिहड़ियां सारियां इन्हां दी रचनावां कीतियां, शाह हुसैन दीयां काफियां कीतियां। उस तो बाद असी तुहाडा शुरू किया सी जी किस्सा काव दे विच असी दमोदर जी का लिखा हुआ किस्सा किया सी हीर रांझा, जिस दे विच हीर का जिहड़ा जन्म उसके बारे दसिया, उसका नित का जिहड़ा जीवन है उसकी गल की गई। फिर रांझे के जिहड़ा जन्म उसकी गल की, रांझे की सुंदरता का वर्णन किया। फिर दोनों के इश्क की कहानी जिहड़ी है तुरती है, तो जिहड़ी इश्क की कहानी है वो चारे पासे फैल जाती है। तो जिहड़ियां हीर दीयां सहेलियां द्वारा हीर नूं जिहड़ा बहुत कुछ समझाया भी जाता है, पर हीर जिहड़ी वो नहीं समझती। सो उस तो बाद जिहड़ा है चूचक जिहड़ा उस हीर का चाचा है, सॉरी कैतू जिहड़ा कि हीर का चाचा है, उसनूं भी उस इन्हां दी जिहड़ी गल है वो पता लगती है, तो वो सियालां दीयां कुड़ियां नूं सारियां नूं ही इसलिए दोषी भी ठहराउंदा है। हीर की जिहड़ी प्रीत कहानी है उसकी गल उसके घरदियां तक पहुँचती है। माँ हीर को बहुत कुछ समझाती पर हीर नहीं समझती। उस तो बाद हीर की जिहड़ा विआह है, हीर का विआह मतलब सैदी खेड़े के नाल करन दी जिहड़ी गल है होंदी है। हीर की माँ उसनूं बहुत समझाती है पर हीर ना समझती हुई उसका जिहड़ा विआह है वो सैदी खेड़े के नाल करना जिहड़ा मतलब होना शुरू होता है। तो वो विआह कराउण दे लई पहला पंडित आउंदा है, पर पंडित जिहड़ा है उसका विआह कराउण दे विच असफल रहता है। उस तो बाद काजी जिहड़ा जबरदस्ती हीर का निकाह सैद के खेड़े नाल पढ़वा दिंदा है। सो इस तरह जिहड़ा असीं सारा किस्सा जिहड़ा तुहाडा कीता सी हीर रांझा। उस तो बाद असीं अगला जिहड़ा किस्सा है वो जिहड़ा कि हाफिज बरखुदार जी का लिखिया हुआ किस्सा है यूसुफ जुलेखा, वो थोड़ा जिहड़ा है वो अज की क्लास के विच लैके हाजिर होए हाँ। सो जिहड़ा ये हाफिज बरखुदार जी का लिखा हुआ जिहड़ा किस्सा यूसुफ जुलेखा है, ये मिस्र का किस्सा है जी। सो मिस्र का जिहड़ा किस्सा है इसनूं जिहड़ा साडे किस्साकार ने फारसी साहित्य विचों लिया है। फारसी साहित्य जिहड़ा साहित्य है उस विचों लई गई प्रीत कहानी यूसुफ जुलेखा नूं जिहड़ा कविता दे जिहड़ा राही साडे सामने जिहड़ा साडे एक कवि हैं हाफिज बरखुदार जी ने साडे सामने पेश किया है, जिस दे विच जिहड़ी जुलेखा है उसते जिहड़ी सुंदरता की गल की है, उसके जन्म बारे दस्सिया है, उसकी सुंदरता बारे दस्सिया है। फिर जिहड़ा जुलेखा नूं किस तरह जिहड़ा यूसुफ है उसका दीदार होंदा है, तो जुलेखा की की हालत होंदी है, तो जुलेखा फिर यूसुफ नूं पाउण दे लई की करदी है। सो इस चीज़ नूं आधार बना के कवि हाफिज बरखुदार ने यह जिहड़ा फारसी साहित्य विचों किस्सा लिया है उसनूं साडे सामने कविता के रूप में रखने की कोशिश की है। सो नाल दी नाल असीं ये किस्सा करांगे ते नाल दी नाल इसनूं ब्लैकबोर्ड ते लिखांगे भी। सो नाल दी नाल प्रसंग सख्त व्याख्या चलूगी, नाल दी नाल आपां ब्लैकबोर्ड ते लिखांगे भी। सो चलते हैं अपनी अज की क्लास दे विच शुरू करन जा रहे हैं। साडा अगला किस्सा जिहड़ा है जी हाफिज बरखुदार जी का लिखा हुआ यूसुफ जुलेखा। सो इस दे विच पहला जिहड़ी शुरुआत की है साडे कवि ने वो की है जी जुलेखा जिहड़ी है उसके हुसन की गल की है। इसका पहला जिहड़ा भाग है वो है यूसुफ दा पहला जिहड़ी है यूसुफ दे हुसन की जिहड़ी गल है वो की है। सो यूसुफ बारे कहते हैं कहते जो कहा सो थोड़ा, जो कहा सो थोड़ा आखा, जो कहा सो थोड़ा आखा, एहे तारीफ कवेगी, कवेगी किस तरह की ए तारीफ कवेगी मत तारीफों निंदिया होवे, मत तारीफों निंदिया होवे, निंदिया होवे थर थर कंबे देवी, थर थर कंबे
नाकिस फिक्रों फिक्रों नाकिस फिक्रों मर्द न होवे मर्द न होवे ता मैं वांग पटाई ओ कामिल कुदरत सेती मौले ओ कामिल कुदरत शेती मौले पुतली आप बनाई जिथे रब कारीगर होवे जिथे रब कारीगर होवे कुदरत आप बनाए तिथे अजीज लोग विचारे क्या तारीफ सुनावे जिस थके की पहुंच न होवे तिस विच फिक्र न कीजे हदों बाहर पैर न धरिए हथी जहर न पीजे सो कहते यूसुफ ते हुसन दी जिहड़ी गल है इत्थे कीती गई है कि यूसुफ है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदरता का मालिक है। कहते जे कहाँ सो थोड़ा आखा ए तारीफ कवेही मत तारीफो निंदिया होवे थर कंबे देही। सो कहते नाकिस फिक्रो मदर न होवे ता मैं वांग कटाई ओ कामल कुदरत शेती मौले पुतली आप बनाई जिथे रब कारीगर होवे कुदरत आप बनाए। कहते तिथे अजीज लोग विचारे क्या तारीफ सुनावे जिस थके दी पहुंच ना होवे तिस विच फिक्र न कीजे हदों बाहर पैर न धरिए हथी जहर न पीजे। सो कहते यूसुफ की तारीफ जिहड़ी है वो इहो जही है कि इस संबंधी मैं कुछ भी कहा तो थोड़ा होवेगा जो कहा सो थोड़ा आखा। यूसुफ जिहड़ा है उसका हुसन इन्ना ज़्यादा है उसके हुसन की तारीफ इन्नी ज़्यादा है कि मैं उसके हुसन के बारे जो कुछ भी कहा वो थोड़ा ही होवेगा। सो कहते ये तारीफ कवेगी फिर ये जिहड़ी तारीफ है वो किस तरह की तारीफ होवेगी भाव मैं जिहड़ी यूसुफ की तारीफ करन दे विच असमर्थ हाँ ते ये सोच के मेरा शरीर थर कंबे देही मेरा शरीर जिहड़ा है वो थर कंबन लग जाता है कि किते मैं उसकी तारीफ करता होया किते उसकी निंदिया ही ना कर बैठा मैं उसकी प्रशंसा करता होया किते उस विच कोई नुक्स ही ना
ना कट बैठा। कहते ये सोच के मेरा जिहड़ा शरीर है वो थर थर कंबण लग जाता है। ना किस फिक्रों मदन होवे तां मैं वाग हटाई। कहते फिर कहते यूसुफ जिहड़ा है उसकी तारीफ उसकी प्रशंसा बारे सोच के कि मैं उसदे विच कोई नुक्स ना कढ़ बैठा, उसकी तारीफ करने विच मेरे तो कोई किते कोताही ना हो जाए। कहते इस करके मैं इस पासे वाल यतन करना ही छड्डिया है। दा मैं वांग हटाई, मैं इस पासे वाल मैं उसकी तारीफ तो की जरूर है पर मैं उसकी तारीफ करने विच असमर्थ हाँ। कहते मेरे तो उसकी तारीफ करदे होया कुछ कोई कोताही ना हो जाए, कोई नुक्स ना निकल जाए। इस करके मेरी ये सोच के ही मेरा शरीर थर थर कंबण लग जाता सी। सो इस करके उसके हुसन की तारीफ करने वाले कहते जो भी यतन हैं ये सारे मैं करने ही छड्ड दिते हैं। सो इस पासे वाल यतन करना मैं छड्ड दिता है। वो कामिल कुदरत छेती मोल है पुतली आप बनाई। उस कामिल परमात्मा ने, उस पूर्ण परमात्मा ने कहते यूसुफ नो मनुखी दे के रब ने जिहड़ा कि एक सुंदरता की जिहड़ी मूरत है वो आप बना दी सी। सो यूसुफ नो मनुखी दे रब ने कहते आप बख्शीशी, रब आप ही जिथे रब कारीगर होवे कुदरत आप बनावे। सो मनुखी दे रब ने जिहड़ी है आप कारीगर बन के कहते कुदरत ने आप उसनों बनाया सी। ते कहते जिथे फिर कारीगर रब हुंदा है उत्थे फिर बेचारा बंदा की कर सकता है। उत्थे फिर जिहड़ा मनुख है उसकी कोई भी नहीं चलती जिथे परमात्मा आप कारीगर बनता है। तिथे आजीज लोग विचारे क्या तारीफ सुनाए। फिर उत्थे जिहड़े लोग हैं कहते उत्थे फिर परमात्मा दी इस साजी निवाजी जिहड़ी मतलब कुदरत है कहते जो कुदरत का कारीगर परमात्मा आप बन जाए तो उत्थे विचारा बंदा फिर की कर सकता है। उसकी जिहड़ी सोच विचार है फिर जिहड़ी है कहते उतों तक जिहड़ी बंदे की सोच विचार की पहुँच जिहड़ी है वो नहीं हो सकती। उस चीज़ तक फिर बेचारा जिहड़ा बंदा है उसकी कोई पहुँच नहीं हो सकती। जिस धक्के की पहुँच ना हो जिथे फिर मनुख की पहुँच नहीं हो सकती नहीं होंगी फिर उसको उस गल का फिक्र करना भी छड्ड देना चाहिए है। इस विच फिक्र ना कीजिए फिर सानू उस गल का फिक्र भी करना छड्ड देना चाहिए है। हदों बाहर पैर न करिए हथी जा जहर न पीजे। फिर मनुख फिर बंदे नूं कदे भी अपनी हैसियत तो बाहर फिर बंदे नूं कदे भी अपनी कहते हैसियत तो बाहर जिहड़ा है वो नहीं जाना चाहिए। कदे भी अपनी हैसियत तो बाहर की गल नहीं करनी चाहिए। इस तरह अपने हथी जिहड़ा जहर नहीं पीना चाहिए। अपने हथी जिहड़ा जहर है वह पीण तो बचना चाहिए है। सो यूसुफ जिहड़ा है उसकी सुंदरता नूं परमात्मा ने आप बनाया सी, आप परमात्मा इसका कारीगर बनिया सी। ते इस तरह कहते यूसुफ जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर सी। ते कवि कहता है कि मेरे तो उसकी सुंदरता का वर्णन जिहड़ा है करदिया कोई गलती ना हो जाए। सोच सोच के ही मेरा शरीर थर थर कंबण लग जाता सी। इस करके मैं उसकी तारीफ करने के जिहड़े जो यतन सन वो छड्ड दिते सन। ते ये सब कुछ फिर कहते सारा जो भी किया होया सी परमात्मा की ही देन सी। सो अगे चलते हैं जी। अगे जिहड़ा पैरा है उस दे विच जिहड़ा एक जिथे कवि ने यूसुफ दे हुसन की गल की है ते दूसरे पासे जिहड़ा साडा कवि है उसने फिर गल की है जी जुलेखा दे हुसन की। सो हुण असीं चलांगे साडे अगले पैरे विच जिस दे विच जिहड़ा कवि है वो गल कर रहा है जुलेखा दे हुसन। सो अगे चलते हैं जी। अगे कवि ने गल की है हुसन जुलेखा दा। कहते तैमूर कर बेटी जमी कर कर होई शादी। नौ जुलेखा सिफ्त परीदी मरगिब दी शहजादी। सूरत उस हिसाबों बाहर क्या तारीफ करीवे। कहते मुँह महताब सनोबर कामत अखी रोशन दीवे। पलका तीर कमाना अथरू दंद चंबे दियां कलियां। नाजुक लत सुराही गर्दन उंगलियां फलियां। कहते थोड़ी सेब अलगजो बीनी लौंगना बात समावे। गुल गुल गुलाला की रंग सवाया देख परी शर्मावे। जुल्फा पेच पाया रुख उत्ते वांग ए आंदिया नागा। हुसन जुलेखा
सो जिहड़ी जुलेखा है कहते उसका जिहड़ा हुसन है वो भी तारीफ तो बाहर है। सो कवि जिहड़ा है कवि हाफिज बरखुरदार दसदे हैं कि बादशाह तैमूर दे घर जिहड़ी धी है उसका जिहड़ा जन्म है वो होया है, जिस दी सारे ही घरां दे विच खुशी जिहड़ी है वो मनाई गई है। बादशाह तैमूर के घर एक बच्ची ने एक जिहड़ी लड़की है उसने जन्म लिया है, धी ने जन्म लिया है, जिसकी खुशी सारे ही घरां दे विच मनाई गई है। उसका नाम जुलेखा रखा है। नाम जुलेखा सिफत परीदी मरगिब दी शहजादी। सो कहते जिहड़ी मरगिब है जी पश्चिम वाले हिस्से में कहा जाता, कहते उसका जो नाम है वो जुलेखा रखा गया है। तो वह पश्चिमी मलका दी जिहड़ी मलका दी शहजादी जापती है। तो उसकी जिहड़ी सुंदरता है उस परियां वर्गी सिफत शामिल है। उसके उसकी सुंदरता जिहड़ी है उसकी जिहड़ी सिफत है वो परियां दी सिफत के समान वर्गी ही है। सो सूरत उस हिसाबों बाहर क्या तारीफ करीजे मुंह महताब सनोवर कामत अखियां रोशन दीवे। सो कहते उसकी जिहड़ी सूरत है उसकी तारीफ जिहड़ी है उसका हिसाब नहीं लाया जा सकता सी। वो इन्नी अद्भुत सुंदरता की मालकिन सी कि कहते उसकी तारीफ करनी औखी सी। उसका मुंह जिहड़ा है वो चाननी वर्गा सी। मुंह महताब सनोवर कामत उसका जिहड़ा मुंह है सनोवर एक रुख का नाम है जी। सो कहते उसका जिहड़ा मुंह है वो चाननी वर्गा सी ते कद जिहड़ा कि सनोवर दे रुख वर्गा लंबा सी ते अखां जिहड़ियां सन वो रोशन दीवियां दे वर्गियां सन। पलकां तीर कमाना अथरू दंद चपे दियां कलियां। सो उस दियां जिहड़ियां पलकां सन वो तीरां वर्गियां सन ते जिहड़ियां उसदियां पावां सन परवटे सन वो कहते कमाना वर्गे सन ते दंद जिहड़े हन वो चंबे दियां कलियां दे वर्गे चिट्टे सन। नाजुक लक सुराही गर्दन उसका जिहड़ा लक सी वो नाजुक सी ते गर्दन सुराही वर्गी सी ते कहते जिहड़ा उसदियां उंगलियां जिहड़ियां सन वो मूंगफलियां वर्गियां सन ते अगे कहता है कहता ठोडी सेब अलफ जां बीनी लौंग ना बात समावे। उसदी जिहड़ी ठोडी सी कहते वो सेब वर्गी नक अलफ दे अखर वर्गा तिखा ते पतला सी जिस विच लौंग की तारीफ कहते मूँह नाल नहीं की जा सकती सी। जिहड़ा उसका जिहड़ा लौंग जिहड़ा नक दे विच पाया हुआ सी उसकी तारीफ कहते साडे मूँह नाल जिहड़ी है वो नहीं की जा सकती सी। गुल लाला की रंग सवाया देख पति शर्मावे। सो उसका जिहड़ा रंग सी उसका जिहड़ा चेहरे का रंग सी वो पोस्त दे फुल वर्गा सोहना सी जिसनों देख के परियां भी शर्मा जांदियां सन। सो उसके जिहड़े वाल सन जुल्फां पेच पाइयां रुत्ते वांग अयाणियां नागा। उसके वालों ने उसके मुखड़े के उपर इस तरह पेच पाए हुए सन जिस तरह सप के बच्चों ने रुख उपर पेच पाए होण। सो उस जुलेखा ओढ़क नहीं जे सो लिखी काका। कहते सो जिहड़ी जुलेखा का जिहड़ा हुसन सी उसकी तारीफ करदियां होइयां कहते 100 कागज भी लिखे जाण तां भी उसकी तारीफ का जिहड़ा हिसाब है वो नहीं लाया जा सकता सी। मतलब जिहड़ी जुलेखा है वो भी बहुत ज़्यादा हुसन की मालकिन सी, बहुत ज़्यादा सोहनी सी। सो पहला असीं कीता सी जी यूसुफ दा हुसन ते उस तो बाद हम कीता जुलेखा दा हुसन। सो हुण आपां अगे चलते हैं जी। अगला जिहड़ा पैरा है उस दे विच है जी जुलेखा दा पहला सुपना। सो अगे चलते हैं। सो अगे है जी जुलेखा दा पहला सुपना। जी जुलेखा है वो अपना सुपना देखती है जिस विच उसनूं मतलब जी यूसुफ की जी शक्ल है वो दिखाई देती है। सो आप नाल दी नाल ही करांगे जी लिखांगे नहीं। कहते रात रोशन रात दोहों तो आई तुर तुर तक्कन तारे चोर न जागे ना सग भौंके ना दरबार पुकारे। सग मतलब कुत्ते में क्या गया है। अब रेशम दे तूल सरहाने तू
दूसरी फर्श बिछाए, कहते मखमल मुश्क मुअत्तर कीते, उपर फुल खिंडाए, करके खुशी फरागत सुती, नींदर कुल मिल आई, दीदे होर दिले दे खुले, दीतोस ख्वाब दिखाई, सूरत यूसुफ दी कर हाजर, मिलोस आन दिखाली, कहते हुण आहा तो कुछ होया, बिरहा ढिंडोकी बाली, खूबी वेख होई मोहताज, दिल विच फिकर तमीज़ा, जो इस नियामत दी लैन हकीकत, तुक तुक मरन कनीजा। सो कहते जी जुलेखा है उसनू जो सुपना आता है तो उसकी जी हालत है उसका बयान इत्थे कीता है। कहते उस रात दिन तो भी वध रोशन सी, रोशन रात दिहों तो आही, ये जी रात सी ये दिन नालों भी वध रोशन सी। सो तुर तुर तक्कन तारे, ते इस विच तारे जिहड़े हन वो तुरते जिहड़े हन प्रतीत हो रहे सन, तुर तुर के तक रहे प्रतीत हो रहे सन। चोर न जागे ना सब भौके, ना दरबार पुकारे, ते इस समय ना तो कोई जाग रहा सी, ना कुत्ते भौंक रहे सन, ते ना ही चौकीदार अपनी पुकार कर रहे सन। अब रेशम के तूल सिराने दूसरी फर्श बिछाए। सो कहते ये जड़े जुलेखा है उसके सौण वाले बिस्तरे के उत्ते पलंग के उपर रेशम के नाल भरे हुए वड्डे वड्डे सिरहाने पे सन, ते रेशम के कालीन जिहड़े हन वो विछे हुए सन। मखमल मुश्क मुअत्तर कीते, उपर फुल खिंडाए, उसके बिस्तरे नूं कस्तूरी की जिहड़ी खुशबू है, कहते उसके बिस्तरे उपर कस्तूरी मल मल के उसनूं खुशबूदार बनाया गया सी, ते उसके उपर फुल जिहड़े हन वो खिंडाए हुए सन। कहते दीदे होर करके खुशी फरागत सुती, नींदर कुल मिल आई, ते जिहड़ी जुलेखा है कहते इस खुशबूदार जिहड़े बिस्तरे दे उपर कहते जिहड़ी जुलेखा है वो बड़ी खुशी नाल बेफिक्र सुती पई सी, ते नींदर दे विच घुल मिल गई सी। सो कहते दीदे होए दिले दे खुले, दी तोश ख्वाब दिखाए, ते हुण उसदे दिल दीआं अखां उसके दिल दीआं अखां खुलियां, तो उसनूं एक सुपना जिहड़ा है वो दिखाई दिता। सुपने दे विच उसनूं कौन दिखाई दिंदा है? सुपने दे विच यूसुफ दी सोहनी सूरत देख के वो हैरान हो गई, ते उसकी जिहड़ी उसदा जिहड़ा दिल सी ये सोचण लग पिया कि ये जिहड़ी बरकत दी हकीकत लै मतलब ये कोई सुपना है जां उसनूं कोई रब्बी जिहड़ी मतलब सूरत है वो दिखाई देती है। सो इस बारे जिहड़ी है वो सोच विचार करन लग पैंदी है, ते इस बरकत की हकीकत लैण दे लई उस दियां जिहड़ियां नौकराणियां सन, बारतियां सन, वो भी मतलब धुप के मर रही सन, दुख के वो भी मर रही सन, कि सानू पता लगे कि जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी महारानी जुलेखा है उसनूं की जिहड़ी गल है वो हुई है। सो अगे चलते हैं कि ना रब ए रिश्ता आहा जां ए चन्न आसमानी की वक्त असाडे नाजिल होई, सूरत ए इंसानी ख्वाब ख्यालों वेख तमाशा अखी उगड़ गईयां, हथ मरोड़ तलियां फाटे, हालत पुछण सईयां, हर तरफ वो नज़र करेंदी यूसुफ नज़र ना आवे। सो कहते हाफिज पर खुदा दसते हैं कि जुलेखा सोचने लगी कि हे रब्बा ये कोई फरिश्ता है जां आसमान दा चन्न है, जां ये मेरी किस्मत विच लिखी हुई कोई आसमानी सूरत जिहड़ी धरती के उपर उतर के आ गई है। सो सुपने के ख्याल दे विच ये जिहड़ा तमाशा देख के उसदियां अखां खुल गईयां, ते हुण वो हथ मरोड़ रही सी, अड्डियां रगड़ रही सी, भाव उसकी जिहड़ी हालत है वो बहुत बुरी हो चुकी सी। वो ये देख के कहते ये देख के उस दियां जिहड़ियां सहेलियां सन उस तो उसकी हालत पुछण लग पईयां सन, ते जिहड़ी जुलेखा है वो चारे पासे नज़रां घुमा घुमा के देख रही सी, पर उसनूं यूसुफ किधरे भी दिखाई नहीं दे रहा सी। गुज्जी वेदन तन्नू लगी, बैठी गोते खावे, ना कुछ खावे ना कुछ पीवे, पीली हिंदी जावे, छोटी उम्रे दुख कजिए, पे कुवारी कंजे, ना उस सबर करार ना नींदर, ना रोवे ना हसे, जिसदा नाम निशान ना होवे, आख वेखा
आख वेखां की दसे। सो जिहड़ी जुलेखा है वो यूसुफ नूं देख के अपने सुपने दे विच देख के उसकी जिहड़ी हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। वो यूसुफ नूं इधर उधर लभण की कोशिश कर रही है पर उसनूं यूसुफ किते भी नज़र ही नहीं आ रहा है। सो उसके शरीर नूं गुज्जा जिहड़ा गम सी यूसुफ नूं प्राप्त करन दा जिहड़ा गम सी वो लग चुका सी ते इसलिए वो बैठी झूर रही सी। वो कुछ ना खाती सी ना पींदी सी सगों पीड़ी हुंदी जा रही सी। कहते उस कंज कुंवारी जुलेखा ने कहते छोटी उम्र विच ही अपने स्त्री नूं दुख जिहड़ा सी वो सहेड़ लिया सी। जुलेखा नूं सबर करार नहीं सी, ना नींद आउंदी सी, वो रोंदी ना रोंदी सी ना हसदी सी। जिस रोग का नाम निशान कोई ना होवे भला उसनूं कोई की दस सकदा सी। सो कहते जिथे तीर बिरहों दा लगा घाओ न नसरी आवे, जलता जरा ना छोड़े अंगा, गुजर तू सल्ले जावे, उस अंदर इश्क डाढ़ अलंबे, धुन दिसे वादे, इश्क छुपाया छुपदा नाही, जो आतिश विच कखां दे, अखी नीर हमेशा चले दिल थी आही मारे, दोवें चुगल बजूदे अंदर खबर करन जग सारे। सो जी जुलेखा है उसकी हालत कहते उसकी हालत में बयान करता है कवि लिखता है कि जिथे बिरहों का तीर लगता है उत्थे फिर जख्म नज़र नहीं आता। सो बिरहों का तीर जिहड़ा है उसके अंगां दे विच इन्नी जिन्नी भी छिलक नहीं छड्ड के गया सी कि सगों उसके आर पार लंघ चुका सी। जुलेखा के अंदर तां इश्क की अग के भांबड़ पल चुके सन ते किसी तरह का धुआं निकलदा दिखाई नहीं पै रहा सी। पर इश्क किसी का भी छुपाया होया छुपदा नहीं है, भावें इस कहते जिस तरह अग जिहड़ी है वो अखां दे विच छुपाया छुपदी नहीं है, इस तरह इश्क भी छुपाया छुपदा नहीं है। आशिक दीआं अखां हमेशा अथरूआं नाल भरियां रहिंदियां हन ते वो दिलों हौंके लैंदा है। शरीर के दोवें चुगल भाव अखां कहते इस गल नूं सारे संसार दे विच प्रसिद्ध कर ही दिंदियां हन। सो जिहड़ी जुलेखा है वो भी यूसुफ के इश्क की जिहड़ी शिकार है वो हो चुकी है। सो अज की क्लास में असीं इन्ना ही किस्सा करांगे जी, बाकी रह गया किस्सा आपां अपनी अगली क्लास में करांगे। सो अज की क्लास इत्थे समाप्त करते हैं। धन्यवाद जी।